नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का निबंध दुखी जीवन। प्रेमचंद जी का ये निबंध सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा संपादित निबंध संकलन प्रेमचंद के एक श्रेष्ठ निबंध में संकलित है। इस निबंध में लेखक ने मानव को दुख से बचने और सुख के पीछे भागने की जो मनोवृत्ति है उसका चित्रण किया है या उस पर प्रकाश डाला है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो किस प्रकार परिवर्तनशील है, या मानव का स्वभाव किस प्रकार अपने जीवन को दुखी बना लेता है, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते कैसे उसका जीवन उलझ जाता है, इसी विषय पर प्रकाश डाला है। तो आइए लेखक के विचारों से इस निबंध के सार को जानने का प्रयास करते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य हमेशा दुखों को सहता रहा है और सदैव सुखों को तलाशता रहता है। सुखों की प्राप्ति उसकी चिरस्थायी इच्छा रही है, यानी सुख वो हमेशा से ही पाना चाहते हैं। यह भविष्य के लिए सुखों को निश्चित करना चाहता है। स्वर्ग, मोक्ष आदि की प्रबल इच्छा सदा से उसके मन में रही है। संसार को सारहीन एवं जीवन को अनित्य मानकर उसने संसार और जीवन से विमुख होने की चेष्टा भी की है, यानी वो अपने इस संसार को अनश्वर मानकर या सारहीन मानकर इससे संसार से और जीवन से विमुख होने की चेष्टा या कामना भी उसने की है। परंतु लेखक इस पर गहन चिंतन करता है कि वह कौन सी मनोवृत्ति है जो हमें दुखों की ओर आकर्षित करती है, यानी ऐसी हमारी कौन सी इच्छाएं हैं जो हमें दुखों की ओर लेकर जाती है। दुखों के कारणों की विवेचना करते हुए लेखक कहता है कि दुख के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वे रूढ़ियाँ जो समाज को जकड़े हैं, और दूसरी वे मनोवृत्तियाँ जो मनुष्य के मन को संकुचित बना देती हैं। यानी एक तो हमारे समाज की जो रूढ़िवादिता है और दूसरा जो हमारे मन की संकुचित भाव हैं वो हमें दुखी करते हैं और उसे विवेकी नहीं बनने देती, क्योंकि वो संकुचित हो जाता है तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है। लेखक समष्टिगत रूढ़ियों पर चर्चा न करके व्यष्टिगत मनोवृत्तियों पर विचार करता है। अक्सर मनुष्य अपने स्वास्थ्य और धन को लेकर चिंतित और दुखी रहते हैं, जबकि सुख के लिए धन और स्वास्थ्य के साथ मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी निरोगी शरीर भी आवश्यक चीज़ है। बलवान मन स्वास्थ्य देह में ही रहता है, यानी हमारा शरीर अगर निरोग होगा तो ही हमारा मन भी स्वस्थ होगा। यद्यपि आधुनिक परिवेश में निरंतर दौड़ धूप में रहन सहन से को दुभर बना दिया है, तथापि मनुष्य अगर बुद्धि से काम ले तो वह अपने शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रख सकता है। शरीर को मशीन समझा जाए, जैसे मशीन को काम में न लगाया जाए तो वह जंग पकड़ लेती है, उसी प्रकार शरीर को काम में न लगाना चाहिए, वरना उसके अंग भी काम में लगाना चाहिए, वरना उसके अंग भी स्थिर पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। किसका उदाहरण दिया है? मशीन का उदाहरण दिया है कि अगर मशीन को नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे उसके पुर्जों में जंग आ जाता है। उसी प्रकार मानव का शरीर भी है कि उसे अगर हम काम में नहीं लगाएंगे तो उसके अंग जो है स्थिर पड़ जाते हैं। जो लोग सदैव कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उन्हें अवश्य कोई न कोई कसरत ज़रूर करनी चाहिए। पैसे की कमी के कारण अगर क्रिकेट या टेनिस न खेल सकें तो दंड बैठक ज़रूर लगा लेनी चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा भी न निकाल सकें तो हमने सुखों का दरवाज़ा ठोकर मारकर बंद कर दिया है, यानी हमने अगर हमारे स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया, अनदेखा किया तो हमारे सुख हमसे अपने आप दूर चले जाएंगे। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चीज़ को कितना खाया जाए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों में शील और विनय तथा बड़ों में संयम और धैर्य उत्पन्न करने में खाना सहायक सिद्ध हो सकता है। अपने आप में खोया रहना भी एक दुख का बड़ा कारण है। कुछ लोग अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होते तो काम या नौकरी उनके दुख का मुख्य कारण हो सकती है। कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें अपनी पत्नी कुरूप और दूसरे की पत्नी सुंदर नजर आती है। कुछ लोगों को ये फिक्र सताती है कि दुनिया उसकी कोई परवाह नहीं करती, इज्जत नहीं करती। फलस्वरूप उसके स्वभाव और व्यवहार में कटुता आ जाती है। कुछ लोग रुपये पैसे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नरकीय बना रहे हैं।
वे केवल रुपये पैसे का संचय करने में लगे रहते हैं। खर्च करते तो उनकी जान निकल जाती है, हंसना बोलना जैसे गायब हो जाता है। रुपये पैसे के चक्कर में पड़कर वे अपने बच्चों और बीवी की परवाह नहीं करते, बस उन्हें केवल रुपया पैसा दिखना चाहिए। धन के संचय से लाभ की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। स्नेह के बंधन टूटने लगते हैं, पारिवारिक कलह बढ़ जाता है और अपने आप में डूबा रहना भी एक मानसिक बीमारी है जिसे एकाकीपन को तोड़कर ही खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अच्छे भोजन के साथ साथ व्यायाम के साथ साथ अच्छा भोजन भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमें अपने घर परिवार में जो प्रेम का बंधन है, स्नेह का बंधन है, वो हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें रुपए पैसे के लिए हमेशा नहीं सोचना चाहिए या उसके पीछे भागदौड़ नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे का संचय दूसरा विचार होना चाहिए पहले विचार पर, या पहला जो हमारी पहल अगर कोई है तो वो क्या है, हमारा परिवार है। और हमारे परिवार के साथ अगर हम जुड़कर रहेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। उदासीन प्रवृत्ति दुखों का कारण हो सकती है। अकेला एकाकीपन को छोड़कर हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जो उदासीन स्वभाव है वो हमारे दुखों का कारण हो सकता है। उदासीन मनुष्य को संसार से कोई सरोकार नहीं होता, उसे जो दुख मिलते हैं वे संसार ने दिए हैं। सहानुभूति और प्रेम उसके मन से गायब हो जाते हैं। संपन्न लोगों में उदासीनता की बीमारी अधिक पाई जाती है। संपन्नता के कारण उनमें मिथ्याशीलता का अभाव हो जाता है। बस खाली बैठे सोचना ही उनकी दिनचर्या बन जाती है और यही सोच उनके दुखों का कारण बनती है। यानी जिसके पास सभी साधन संपन्न जो व्यक्ति है, पेट भरने के लिए भोजन है, सिर पर छत है या उसकी ज़रूरतें पूरे करने के संपूर्ण साधन अगर उसके पास है, अगर संपन्नता उसके जीवन में है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, उसका जीवन नीरस हो जाता है, उदासीन हो जाता है और यही उसके दुखों का कारण भी बनता है। जीवन संग्राम दुख का एक महत्वपूर्ण कारण है। आज प्रत्येक मनुष्य जीवन में संघर्ष कर रहा है। सभी एक दूसरे को पराजित करने की फिराक में है। जीवन संग्राम में वह 24 घंटे काम करना चाहता है। वह सबको पराजित कर सबसे अमीर बनना चाहता है। समय को धन के तराजू पर तोलता है। किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। एक एक सेकंड मिनट को पैसे में बदलना चाहता है। साहित्य उसके लिए अरुचिकर हो गया है। आनंद जीवन से खत्म हो गया है। जीवन संग्राम में आनंद के लिए कोई जगह नहीं है। वह जीवन संग्राम के अखाड़े में सभी पहलवानों को पछाड़ना चाहता है। इच्छाओं के बलवती होते ही विवेक खत्म हो जाता है। विचार शक्ति शून्य हो जाती है। संतोष और शांति इस विचार शक्ति को पुनः लौटा सकती है। संतोष, सफलता और आनंद का गहरा नाता है। लेकिन लेखक यह भी कहता है कि अगर सफलता से दुख बढ़े, अशांति बढ़े, तो वह वास्तविक सफलता नहीं है। अगर हम सफल होंगे तो अपने आप ही हम खुश रहना शुरू कर देंगे, हमें संतोष करना आ जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता के साथ सुख और शांति आ जाए। अगर सफलता से दुख ज़्यादा बढ़ता है या अशांति बढ़ती है तो वास्तविक सफलता वो नहीं है। भविष्य की चिंता भी दुख का एक प्रधान कारण है। मौत के बाद बच्चों का क्या हाल होगा, घर का इंतज़ाम कौन करेगा, मकान नहीं बना, पोते का विवाह नहीं देखा, मेरे बाद सारी गृहस्थी बिखर जाएगी। चिंता रात की नींद नहीं आने देती, फलस्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ऐसी मनोवृत्ति नई नई शंकाओं को जन्म देती है। परिवार के बारे में चिंता सताने लगती है, परंतु बच्चे के बारे में गलतफहमी पालना अपने को दुखी करना है। शराब और मांस खाना भी स्वास्थ्य को खराब करता है। मांस के स्थान पर दूध पीना चाहिए, परंतु दूध का अधिक सेवन भी पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है। सदैव दूसरों में ऐब देखना भी अशांति को बुलावा देना है। कुछ लोगों का मानना है कि लोग हमारी बढ़ती उन्नति को देखकर जलते रहते हैं। साहित्यकारों की उपेक्षा रहती है कि आलोचक उनके लेखों की प्रशंसा करें। जो लोग उनकी पुस्तकों और लेखों की प्रशंसा नहीं करते, वे उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं। संसार को क्या गरज पड़ी है, उनको केवल इच्छा साबित करें।
जब यह चिढ़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह अपने को भी अपना शत्रु समझने लगता है। परंतु लेखक का मानना यह है कि किसी को यह अधिकार नहीं वे किसी दूसरे को, चाहे वह उसका लड़का ही क्यों ना हो, उसे स्वाभाविक मार्ग से हटाकर अपनी राह पर लगाए, कि किसी को यह अधिकार नहीं कि वो उसके जीवन के तरीके में दखल अंदाजी करे, उसमें चाहे वो स्वयं का बेटा ही क्यों ना हो। तो इस निबंध में अगर हम देखें तो लेखक ने मानव की दुख से बचने और सुख के पीछे भागने की जो मनोवृत्ति है उस पर प्रकाश डाला है। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न दर्शनों के विपरीत मानव प्रकृति पर भी प्रकाश डाला है। सुख में जीवन का पहला आधार निरोगी काया को इन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर निरोगी काया है तो हमारा जीवन सुख में हो सकता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनके मनोभाव कैसे होते हैं उसको भी इस निबंध में समझाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि व्यायाम के माध्यम से, अच्छा भोजन करके, अच्छे माहौल या वातावरण में रहकर हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसके लिए धन के पीछे भागने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति है, खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, विवरणात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। वाक्य विन्यास बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने। तो आप ये ध्यान में रखें शैली विशेष तौर पर कि विवरण किया गया है, तो यहाँ कौन सी शैली है, विवरणात्मक शैली है। उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।